सभी को जय मसीह की आत्मिक बुद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो प्रेमियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पहली बार चर्च में आते हैं उन भाई बहनों के जीवन में टेस्टमनी जल्दी बन जाती है, लेकिन जो भाई बहन लंबे समय से चर्च आ रहे हैं उनके जीवन में कई बार गवाही लेट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो प्रेमियों, जेकर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सो आइए अब हम इस भजन को शुरू करते हैं। सो प्रेमियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई भाई बहन जो बीमारी में हैं और जो पहली बार चर्च आते हैं और उनका पहले दिन ही जीवन में गवाही बन जाती है, लेकिन कई भाई बहन जो है वो लंबे समय से चर्च आते हैं लेकिन उनके जीवन में गवाही जल्दी नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो प्रेमियों, हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या महत्वता है, परमेश्वर की क्या वैल्यू है, इसके ऊपर निर्धारित होता है कि हमारे जीवन में जो गवाही है वो जल्दी आएगी या लेट आएगी, वो गवाही छोटी होगी या बड़ी होगी। ये हमारे ऊपर निर्धारित होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या वैल्यू है, जहाँ हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या महत्वता है। तो आइए इसके बारे में अब हम वचन में से पढ़ेंगे। सो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पाँव के ऊपर 300 दिनार का इत्र को उंडेला था, जिसके बारे में यूहन्ना 12 उसकी 1 से 8 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। जब हम यूहन्ना 12 उसकी 5 से 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। तो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैल्यू पैसों की नहीं होती, वैल्यू दिल से होती है। जैसा कि मरियम ने नहीं देखा कि मेरे पास क्या है और कितने रुपए का है, उसके पास जो था उसने प्रभु यीशु मसीह के कदमों में, उसके पाँव में वो ढेल दिया। इन यहूदा इस्करियोती के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की जो वैल्यू थी वो कम थी। जैसा कि जब हम मत्ती 26 उसकी जब हम 14 से 16 आज तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में उन्होंने बेचा था। उसने 30 चांदी के सिक्के लिए थे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदा इस्करियोती की लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की जो वैल्यू थी वो कम थी। वो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो 12 चेलों में से एक था, लेकिन मरियम यीशु मसीह के साथ हमेशा नहीं रहती थी। लेकिन यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को उस नज़र से नहीं देखा जैसे मरियम देखती थी। मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह की क्या वैल्यू है, लेकिन यहूदा इस्करियोती नहीं जानता था कि परमेश्वर की क्या वैल्यू है। और प्रेमियों, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, परमेश्वर फिर वैसा ही काम करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की जो वैल्यू होती है वैसा ही परमेश्वर फिर हमारे जीवन में काम करता है। प्रेमियों, मरियम के जीवन में, मरियम की नज़र में परमेश्वर की कीमत ज़्यादा थी, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो परमेश्वर ने फिर उसके जीवन में चमत्कार बहुत बड़ा किया। जैसा कि यूहन्ना 11 जब उसकी हमें 1 से 37 आयत को पढ़ते हैं तो आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। इस वचन को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाजर मरियम और मार्था का भाई था, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था। सो जैसा मरियम का विश्वास था, जैसा मरियम के नज़र में परमेश्वर की वैल्यू थी, तो परमेश्वर ने फिर वैसा ही उसके जीवन में काम किया। मरियम के घर पर मृत्यु नहीं, मरियम के घर पर जीवन एंटर किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ उस घर पे मातम छाया था, कहाँ उस घर पे रोना धोना था, कहाँ परमेश्वर ने वो सारे रोने को मिटा दिया और उसके भाई को, जो 4 दिन का मुर्दा था, उसको जिंदा किया था। लेकिन यहूदा इस्करियोती के जीवन में परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए
फिर यहूदा इस्करियोती के जीवन में मृत्यु एंटर की, जिसके बारे में मत्ती की पुस्तक, लूका की पुस्तक और प्रेरितों के काम तीनों पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मत्ती 27 उसकी जब 3 से 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक लाया और कहा, मैंने निर्दोष को गाद के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रेमियों, आगे जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्रेरितों के काम 1 उसकी जब हम 17 से 18 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उन्हें अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियाँ निकल गई। प्रेमियों, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में मृत्यु एंटर हुई और यहूदा इस्करियोती ने जिन पैसों में प्रभु यीशु मसीह को बेचा था, उन्हीं पैसों का फिर खेत मोल लिया गया और यहूदा इस्करियोती को वहाँ पर दफनाया गया। प्रेमियों, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि मरियम के जीवन में परमेश्वर की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए उसका भाई जो है वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसकी नज़र में परमेश्वर की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन यहूदा इस्करियोती के जीवन में परमेश्वर की वैल्यू कम थी, इसलिए उसके जीवन में मौत एंटर हुई। तो इसी प्रकार प्रेमियों, जो भाई बहन पहली बार चर्च आते, जो बीमारियों में होते हैं, वो हर तरह की मेडिसिन, हर तरह के डॉक्टर के पास वो जा चुके होते हैं और जब उनका पूरी तरह से विश्वास टूट जाता है, तब उनका पास एक ही ऑप्शन होती है, वो परमेश्वर होता है। तब उनका जो भरोसा होता है, जब उनकी जो वैल्यू होती है परमेश्वर की, उनकी नज़र में ज़्यादा होती है, इसलिए फिर परमेश्वर उनके जीवन में जल्दी काम करता है और बड़े काम करता है। लेकिन कई भाई बहन जो है वो लगातार जो चर्च जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका जो प्यार है वो कम होता जाता है और धीरे धीरे जो है परमेश्वर की वैल्यू जो है उनकी नज़र में जो कम होती जाती है, इसलिए फिर उनके जीवन में जो टेस्टमनी होती जैसे पहले बनी थी वैसे नहीं बनती, क्योंकि आज हम परमेश्वर को वो सम्मान नहीं देते, वो वैल्यू नहीं देते जैसे हम पहले देते थे। जैसा कि जब हम पहली बार चर्च में गए थे, तब हम कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे हम भजन कीर्तन करते थे, घर में आके हम बाइबल पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, वैसे वैसे वो हमारा जो भजन कीर्तन था, वो प्रार्थना थी, वो कम होती गई। सो इसी वजह से हमारी जब जीवन में जब टेस्टमनी का टाइम होता है, फिर वो वैसी गवाहियाँ नहीं बनती जैसे हमारे जीवन में पहले बनती थी, और हम पहले की तरह प्रार्थना में नहीं बैठते। जैसे हम पहले प्रार्थना में बैठते थे, वैसे अब हम प्रार्थना में नहीं बैठते, क्योंकि हमारी नज़र में अब परमेश्वर की वो वैल्यू नहीं रही जैसे पहले थी। प्रेमियों, अब हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे हम पहले दिन जब चर्च में गए थे, पहले दिन हम कैसे प्रार्थना करते थे, आत्मा में भरते थे, वैसा ही हमें फिर से आत्मा में भरने की प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से वही गवाहियाँ पहले की तरह बनाए, जैसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था, वो अब भी हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करे, तो हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। सो प्रेमियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। सो जेकर आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सभी को जय मसीह की।